नमस्कार साथी, मैं नंदन मिश्रा सीनियर सीसीटीसी आप सभी का नंदन मैथ्स मस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम इस वीडियो में एएलपी और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आए हैं, जो कि लास्ट 30 दिन में कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपका प्रथम प्रयास में ही आपका रिजल्ट हो जाए। देखिए, मेरा भी फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाला में रिजल्ट हुआ था। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था लास्ट 30 डेज में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। देखिए, सबसे मेन ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी, क्योंकि तैयारी बहुत लोग करते हैं और रिज़ल्ट कुछ ही लोग का होता है। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आपने लास्ट 30 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटजी अपनाया है। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है, और ये एग्ज़ाम डेट जो एएलपी का है आपको 25 ऑफ नवंबर से स्टार्ट है और 29 ऑफ नवंबर तक लास्ट है। यानी कि आज है 24 ऑफ अक्टूबर, यानी कि अब आज से आपका एक महीना कंप्लीट कह सकते हो बचा हुआ है। और जाने आने में 2-3 दिन लगा दे तो आपके पास मात्र 27 से 28 दिन का समय बचा है। तो इस यानी 30 डेज के अंदर अभी आपको कैसे तैयारी करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। जबकि टेक्नीशियन एग्ज़ाम का बात कर ले तो टेक्नीशियन तो 16 दिसंबर से है, तो 16 दिसंबर में अभी आपको 45 डेज के आसपास समय मिल जाएगा। ठीक है, अभी काफ़ी समय है। तो टेक्नीशियन वाले भी देखेंगे कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका रिजल्ट 100% प्रीलिम्स में हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एएलपी का। तो एएलपी में आपको पता होगा कि कितना सीट है, 18,799 टोटल पोस्ट है, जो कि अच्छी खासी पोस्ट हैं। उसके लिए आपको 25 ऑफ नवंबर से लेके और 29 ऑफ नवंबर तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, यानी 4 दिन कंप्लीट। तो कैसे आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि CBT 1 में आपको 75 क्वेश्चंस मिलता है और 75 मार्क्स होता है। ठीक है, और समय मिलता है आपको 60 मिनट का, यानी 60 मिनट का ही समय आपको मिलेगा। और 1/3 आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, 1/3 आपका निगेटिव होता है। तो इसमें देखिए, मैथमेटिक्स का होता है 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग का होता है 25 क्वेश्चंस, और जनरल साइंस का होता है 20 क्वेश्चंस, और जीके और करंट मिला के होता है 10 क्वेश्चन। तो आप कह सकते हो कि अगर आपका ये 3 सेक्शन यानी मैथ, रीजनिंग और साइंस ठीक है, तो आप ये एएलपी का प्रीलिम्स इजीली निकाल सकते हो। और CBT 2 में 175 मार्क्स का होता है। तो अभी हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, यानी CBT 1 के बारे में, यानी 75 मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 पोर्शन को आपको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, और जबकि आपको टेक्नीशियन का देखेंगे तो 9,144 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपको ये 2 है, एक है तो ग्रेड 1 सिग्नल होता है, एक होता है ग्रेड 3rd। तो जब ग्रेड 1 सिग्नल का आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपको देखेंगे मैथ का भी यही 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग का 15 क्वेश्चंस, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 35, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा टेक्नीशियन का जो ग्रेड 1 सिग्नल का एग्ज़ाम है उसके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिससे आपको 35 क्वेश्चंस हैं। मे बी आपको 20 से 25 क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस का रहेगा, और 10 से 15 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए वो भी हम बताएंगे। पहले आप सिलेबस देख लीजिए। फिर कंप्यूटर से रहता है 20 क्वेश्चन, तो कंप्यूटर के लिए आप कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर मिला के और जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका रहेगा। किसमें, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और कंप्यूटर है। कंप्यूटर से भी और मैथ से भी 20-20 क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, इसके लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए और लास्ट में कौन सी प्रैक्टिस सेट्स को करना चाहिए हम बताएंगे। एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं। फिर देखिए, ग्रेड 3rd का जो एग्ज़ाम है उसमें भी आप देखेंगे कि 90 मिनट्स का समय है, और मैथ्स का 25 क्वेश्चंस है, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, यानी 25-25 50 हो गया।
और साइंस का है 40 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस का है 10 क्वेश्चन। अगर आपको टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पता होगा कि साइंस आपको कभी भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। साइंस आपको अच्छा करके ही जाना है और साइंस के लिए अच्छी किताबें कौन सी हैं हम अभी आपको बताएंगे। अब ज़रूर इस किताब को फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट होने वाला है। तो देखिए मैथ तो हर एग्ज़ाम में है, 20 या 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का हर एग्ज़ाम में है। तो पहले हम एएलपी का देखेंगे। एएलपी एंड टेक्नीशियन में जो है कौन कौन से चैप्टर्स से कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए आपको देखने को मिलेगा जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से आप देखेंगे यानी 10% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन हम पहले कर लेते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिक्स के ये तीन चैप्टर को अगर आप करते हो तो देखो 13%, 4% और 10% कितना हो गया, 13 4 17, 17 10 27, यानी 27% क्वेश्चन मात्र ये 3 चैप्टर से हो रहे हैं। और पावर हो गया, डिसेज हो गया, सर्च हो गया, इसको अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 ही % इसका वेटेज है। फिर देखो कि आप एवरेज से और रेशियो से मिला करके यानी 13% है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एवरेज कर लो और क्या कर लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर आप देखोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे आपको 6% और 7 यानी कि टोटल 13% क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से आते हैं। फिर देखोगे टाइम एंड वर्क है, फिर देखेंगे आपकी टाइम एंड डिस्टेंस है, फिर देखेंगे आप अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, फिर देखेंगे मेंसुरेशन है और स्टैटिक्स है। अगर आप इतना चैप्टर को करते हो यानी 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 यानी 13 चैप्टर इसमें से अगर आप करते हैं तो आपका लगभग 90 to 95% क्वेश्चंस आपका बन जाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर एक बार हम हाईलाइट करते हैं। एक है आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना है, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो। उसके बाद आपको करना है एवरेज और रेशियो, फिर आपको करना है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, फिर करना है टाइम एंड वर्क और फिर करना है टाइम एंड डिस्टेंस, और देन आपको अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री। फिर ज्योमेट्री से कम वेटेज है एलपी और टेक्नीशियन में, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप अगर आपका ज्योमेट्री उतना अच्छा नहीं है तो आप लास्ट टाइम में सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को ही देख के जाएंगे तो हो जाएगा काम। फिर है मेंसुरेशन और स्टैटिक्स से भी आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा इसका वेटेज है। तो ये हो गया आपका मैथ का, जिसमें आप आपका मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए यानी कि ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करें, ख़त्म करें। बाद में टाइम मिलेगा तो डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 1-1%, 2-2% का है, उसको आप बाद में करिएगा। पहले जो मैंने आपको 13 चैप्टर्स का नाम बताया है उस 13 चैप्टर को आप पहले अच्छे से करिए और सॉल्व करिए। इसके लिए आपको कोई बुक की ज़रूरत होगी तो बुक मैथमेटिक्स के लिए आप 2 बुक जो कि बहुत ही बेहतरीन है आप ले सकते हो। एक अगर आप अभी चाहते हैं कि हमको चैप्टर वाइज क्या कहते हैं सेट वाइज सॉल्व करना है तो आप ये 255 सेट ले सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसको आप लेके ज़रूर सॉल्व करिए। देखिए अगर नहीं आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज सॉल्व करना तो चैप्टर वाइज के लिए आप क्या करेंगे, ये बुक ले लेंगे 10,000 प्लस। जो मैंने आपको 13 चैप्टर का नाम बताया है, ये 13 चैप्टर आप यहाँ से ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपका क्या होगा, बेहतरीन आपके मार्क्स एग्ज़ाम में आए। और सबसे अच्छा होता है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से ही आप अच्छा नंबर्स गेन कर सकते हो। तो आप एक तो इस बुक को लेकर के 13 चैप्टर सॉल्व करिए, और एक आपको क्या काम करना है, तो आप सेट वाइज भी लगा सकते हैं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, यानी ये जो मिक्स सेट है ना, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको एनटीपीसी CBT 1 का 129 सेट है, CBT 2 का है, ग्रुप डी का है, एएलपी टेक्नीशियन का है। सारा सेट्स मिला के आपको टॉप 225 सेट्स मिले हैं, जो कि आपको ज़रूर आपको इसको अभी करके जाना चाहिए लास्ट टाइम में। और देखिए लास्ट टाइम में अगर आप पूरा नहीं भी करते हो तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और एएलपी वाले क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएंगे, तो देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको ये बुक अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। ये 25 सेट है, 30 डेज आपके पास मात्र बचा है, तो आप जो है ये किरण पब्लिकेशन का ये 25 सेट्स को ज़रूर अभी एक सेट लगाएं और उसको एनालाइज करें कि कहाँ मेरा मार्क्स नहीं रह रहे हैं, मतलब मेरा कहाँ गलती हो रहा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। कौन से चैप्टर्स में अभी आपको करने का ज़रूरत है काम, तो ये आप अभी कर सकते हैं। ये आपको मालूम चलेगा कब, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। तो आप इसको ज़रूर लेके आप इसको ज़रूर आप एक 25 सेट्स को सॉल्व करें
और इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस बुक का, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ तो आपको पता ही हो, अगर आपको रिजल्ट लेना है चाहे कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और अगर आपको प्रीवियस ईयर एक साथ कहीं मिल जाए 56 सेट तो बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है ना 56 सेट बहुत बेहतरीन है। इस बुक को आप क्या करिए, डेली 2-2 सेट इसका और 1 सेट प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, 2 सेट इसका यानी प्रीवियस ईयर का और 1 सेट आपको ये 1 सेट ये ज़रूर अभी करना चाहिए। बाद बाकी जो मैंने 13 चैप्टर आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बताया था, इस 13 चैप्टर्स को आप जो है इस बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ये 10,000 वाले बुक से 13 चैप्टर्स को आप सॉल्व करिए, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आपको आएंगे। फिर अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर आपको ज़रूरत होता है रीजनिंग की। तो रीजनिंग तो प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आपके पास समय है ALP में 30 डेज के लिए तो हम कहेंगे इस रीजनिंग बुक को ज़रूर करिए। और इस रीजनिंग बुक में आप देखेंगे कि इस 8700 प्लस जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी आपको एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना लास्ट 30 डेज में, और जिस पोर्शन में वीक है उस पोर्शंस को रिवीजन करना। मान लीजिए नया पढ़ने का भी अब आपके पास समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का समय है। और लास्ट 30 डेज में अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे। तो अब हम बात करते हैं ALP के बाद टेक्नीशियन की। देखिए साइंस का भी बहुत ज़्यादा रोल है ALP के एग्ज़ाम में, तो आप क्या करें, साइंस के लिए ये बुक जो है ना ज़रूर पढ़ें, जिसमें आपको 255 टॉप सेट्स मिलते हैं। ये तो हम कह रहे हैं ना, टेक्नीशियन और ALP दोनों जिनका एग्ज़ाम है वो लोग ज़रूर इस बुक्स को मंगाइए। और ज़रूर हम तो कहते हैं इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़िए। साइंस के 255 सेट्स हैं, इसको आप चाहेंगे तो इसको हमको लगता है 15 से 20 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, अभी भी समय है। जिनका ALP का एग्ज़ाम है इसको ज़रूर साइंस को आप इस बुक को पढ़िए और अच्छा मार्क्स आपका आएगा। अगर आप इस बुक्स को करके जाते हो तो आपके साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एग्ज़ाम में। फिर अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो देखिए टेक्नीशियन वाले को पता ही है, टेक्नीशियन में आपको एक है ग्रेड 3, एक है ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 वाले क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट पहले बता देते हैं ग्रेड 1 का। तो देखिए ये है ग्रेड 1 सिग्नल का प्रैक्टिस सेट बुक, किरण पब्लिकेशन का। तो इस बुक्स का हम लिंक दे देते हैं, आप इसको ज़रूर मंगा करके एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और आपको पता ही है कि ग्रेड 1 सिग्नल में इंजीनियरिंग ड्राइंग का अच्छा खासा वेटेज है 35 क्वेश्चंस का, जबकि साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम तो कहते हैं बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस बुक्स को मंगवाइए, जिनका भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पेपर है वो इस बुक में आपको थ्योरी और MCQ दोनों मिलेगा। तो इससे बेहतरीन आपको कहाँ बुक मिल सकता है, जहाँ पे आपको थ्योरी भी है, MCQ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। उसके बाद ग्रेड 3 वाले क्या करेंगे, तो ग्रेड 3 वाले इस प्रैक्टिस सेट्स बुक को लगाइए और डेली हम कहेंगे ना, डेली आप प्रैक्टिस 1-2 प्रैक्टिस सेट अभी से ज़रूर लगाएं। तो इसके लिए आप इस बुक को ले सकते हैं, प्रैक्टिस CBT ऑनलाइन परीक्षा बुक है और ये किरण पब्लिकेशन से ये भी आता है। तो आप ग्रेड 3 में साइंस का भी अच्छा वेटेज था, तो साइंस के लिए तो हम आपको बता ही दिए हैं। साइंस के लिए तो रामबाण ये किताब है, चाहे आपको ग्रेड 1 सिग्नल है, ग्रेड 3 है, चाहे ALP है, तीनों के लिए ये बेहतरीन किताब है साइंस का। तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें। उसके बाद देखिए कंप्यूटर भी था ना, कंप्यूटर ग्रेड 1 में था। तो कंप्यूटर के लिए आप क्या करेंगे, 2 बुक है, एक तो ये बुक आपको फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए SSC लिखा हुआ है, बशर्ते कंप्यूटर का क्वेश्चंस तो हर जगह लगभग सेम ही रहता है। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और TCS ही एग्ज़ाम लेगा रेलवे का, तो इसको करिए। और अगर आप चाहते हैं तो इस बुक को भी ले लीजिए। और एक और बुक हम आपको सजेस्ट कर देते हैं, ये यूथ पब्लिकेशन का है, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं, जिसमें RRB TCS पैटर्न पे इसमें 1600-1700 ही क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम है और इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको लेना है तो ये बुक लीजिए, इसमें 2500-2600 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें मात्र 1600 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों ही बेहतरीन किताब है, आपको जो भी बुक पसंद है तो कंप्यूटर के लिए आप इस बुक को लीजिए, चाहे इस बुक के लीजिए। लेकिन हम कहेंगे इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन है, 2500-2600 1000 प्लस क्वेश्चन है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो एक बार हम सारा किताब आपको दिखा देते हैं एक साथ। अगर आप लास्ट 30 डेज में अगर आप हमसे पूछेंगे तो 2 काम करना है
क्या क्या, तो पहला आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का सेट जो है PYP उसको लगाना है, और दूसरा करना है एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर 1-2 लगाना है। तो मैंने आपको ग्रेड 1 सिग्नल के लिए भी, ग्रेड 3 के लिए भी और ALP के लिए, तीनों के लिए मैंने अलग अलग प्रैक्टिस सेट आपको दिखा दिया है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम है ALP का, अभी बहुत कम समय बचा है, तो हम एक ही बात बोलेंगे, अभी आपके पास कम समय में इस 13 चैप्टर को ज़रूर करके जाइए मैथमेटिक्स का। उसके बाद आप मैथ के लिए ये किताब है, मैथ का ये बुक आप मंगा सकते हैं, रीजनिंग का ये बुक मंगा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर तो आपको 100% करके जाना है, इससे बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो प्रीवियस ईयर के लिए 56 सेट, आपको 2-2 सेट से इसको करने हैं प्रीवियस ईयर का। फिर आपको एक प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट कम समय है तो एक सेट ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो एक आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो सभी बुक्स मैंने आपको कोशिश किया है दिखाने का, और किताब आप कोई सा भी लीजिए, बट एक ही हम काम बोलेंगे लास्ट में कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम आपको ये बुक इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एरर कम मिलते हैं, और एरर कम रहने का कारण है कि आपको एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चंस जो कि TCS पूछे हैं, इसमें आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो एरर फ्री बुक आपको है, इसलिए हम आपको इस बुक को सजेस्ट करते हैं लेने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी बुक लेना चाहते हैं स्वतंत्र है, लीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछेंगे तो ये सभी बुक्स बेस्ट हैं। आप सभी बुक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम सभी बुक्स आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मैथमेटिक्स का बुक है दोनों, उसके बाद रीजनिंग का ये बुक है, फिर आपको प्रीवियस ईयर का किताब चाहिए तो प्रीवियस ईयर के लिए ये है, फिर प्रैक्टिस सेट के लिए ये है, साइंस के लिए ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप मंगवा सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले इस बुक्स को मंगा करके प्रैक्टिस करिए, कम समय है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले इस बुक को, जिसके 35 क्वेश्चंस है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो 100% इस बुक को आपको मंगवाना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको इस बुक से। उसके बाद ग्रेड 1 सिग्नल वाले प्रैक्टिस के लिए इस बुक को मंगा लेंगे। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको 2 किताबें बताया है, इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन है, किरण वाला में 2600 है, जबकि यूथ वाला में कम है। तो आपको इस दोनों में जो भी बुक सही लगता है आप मंगवा लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग किरण का सही है, 2600 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, और मैं भी भगवान करे आपका इस बार अच्छे मार्क्स हैं, और मार्क्स तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे, बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मेहनत करिए, मैंने भी एग्ज़ाम निकाला था, मेहनत से ही निकाला था, और लास्ट 30 डेज में मैंने भी यही स्ट्रेटजी शेयर किया था। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, और जो जो कमी थी उसको मैंने फाइंड आउट करके उस कमी को मैंने दूर किया था लास्ट 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी यही करेंगे, और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक्स बता दी हैं, उस बुक्स को फॉलो करिए। क्या आपको डाउट है आप कमेंट कीजिए, उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।